हरे कृष्ण। तो हमारा टीका हो गई है, ये पढ़ते हैं परपुट। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। परपुट। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान पहला गुण। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक भक्त ने बोला, हमें कृष्ण विश्वास से मिलते हैं, तर्क से नहीं। रिपीट करूं, विचारनीय बात है। हमें कृष्ण विश्वास से मिलते हैं, तर्क से नहीं। अच्छा, एक और मेरे प्रश्न का उत्तर कोई देगा तो दे दीजिएगा। मान लीजिए कोई मेरा हित चाहता हो और उसने मुझे कोई बात कही और मैंने उसकी बात पे विश्वास करके उसका पालन किया, तो क्या वो व्यक्ति खुश नहीं होगा? क्या उत्तर है? बहुत खुश हो जाएगा प्रभु जी। बहुत खुश होगा, यस। तो महाप्रभु कहते हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। जो हरि नाम ले रहा है, इहा हईते, जो ये नाम लेगा, सर्व सिद्धि होइबे तुम्हारी सर्व सिद्धि, सारी परफेक्शन तुम्हें मिल जाएगी। तो जब महाप्रभु ये उपाय दे रहे हैं और अगर हम ये उपाय अपनाते हैं, जीवन में इसको धारण करते हैं, तो महाप्रभु कितने खुश होंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, मैंने ये महाप्रभु की बात क्यों स्वीकार कर ली? क्योंकि मुझे उनकी बात पे विश्वास है, और जब मैंने पालन किया तो वो खुश हो गए, और वो खुश हो गए तो उनकी कृपा मुझे मिली और मैं उनको प्राप्त कर लूँगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ना, बहुत सिंपल, क्या कह सकते हैं, बहुत फ्लो, अच्छा फ्लो है, कह सकते हैं, मतलब लिंक है कि मुझे विश्वास है कृष्ण की बात पे, मैंने उनकी बात मानी और वो खुश हुए और वो खुश हो गए, तो मुझे अपने पास तो ले आएंगे। बात समझ में आ रही है? भाई, किसी की बात आप मानेंगे जो आपका हित चाहता होगा, भगवान से ज़्यादा हित कौन चाहेगा हमारा? सुहृदम सर्वभूताना, 5 अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। भगवान सारे जीवों के सुहृद हैं, सबसे ज़्यादा हित चाहने वाले कृष्ण ही है सारे जीवों का। ठीक, तो अपने सुहृद की बात अगर व्यक्ति नहीं मान रहा है तो कितने बड़े ज्ञान में। ठीक, तो विचार करने वाली बात है, कृष्ण विश्वास से मिलते हैं, तर्क से नहीं। तर्क आप वो नहीं कर सकते, तर्क लगाएं कि तर्क लगा रहे हैं कि अरे कृष्ण की बात सही है कि नहीं है, काम करती है कि नहीं करती है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो ना किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए और कोई व्यक्ति आए और कहे कि कोरोना का देखो, कोरोना का एकमात्र उपाय यही है, तो क्या व्यक्ति वेट करेगा कि उसकी बात सही है कि नहीं सही है, कि तुरंत कहेगा अरे हाँ इसने बोला है, ट्राई कर लेते हैं ये भी? क्या उत्तर है? वो तर्क लगाएगा कि अरे यार ये बात सही है कि नहीं है, कि तुरंत उपाय करेगा उसका? तुरंत उपाय करेगा, वो सोचेगा भी नहीं। सोचेगा भी नहीं, यस। तो हम लोग कितने बड़े अज्ञान में, हमारी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी ये है कि हम शाश्वत हैं, फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर में इतने अनंत समय से पड़े हुए हैं। तो जब भगवान उपाय दे रहे हैं तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे भाई? और भगवान की बात है, अमोघ है उनका उपाय, अमोघ, कभी विफल नहीं जाने वाला है, तो क्यों श्रद्धा नहीं होगी हमारी? ठीक है, तो ये सब श्रद्धावान के लक्षण है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अभी मैंने जो श्लोक कोट किया था, श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्मकृत होए। तो वही प्रभुपाद जी बात लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बहुत सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी लाइन है। ये श्रद्धा आना कि मुझे बस कृष्ण भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि श्रद्धा मेरे अंदर तो है नहीं, ये श्रद्धा आई कैसे?
कैसे प्राप्त होगी ये श्रद्धा? तो इसको प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाया बिना तो रहूँगा नहीं। देखिए, बहुत बार ये प्रश्न आता ही है, बहुत से लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा या आप भी किसी से पूछते होंगे कि हमारी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, हमारा फेथ इतना स्ट्रांग नहीं है, बार बार टूट जाता है, लोग कुछ भी बोलते हैं हम हिल जाते हैं, हमें डाउट आता है कि जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से प्रश्न लोगों के होते हैं, हो सकता है आप लोगों के भी हों। ठीक, कुछ भी बोल देता है कोई, भक्ति मत करो, सोचते हैं अरे यार भक्ति कर रहे हैं सही है कि नहीं है, मतलब डाउट आता है, इतना स्ट्रांग फेथ नहीं। तो श्रद्धा को बढ़ाने का तरीका क्या है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र का जप और भक्ति। यहाँ पे भक्ति का मतलब है सबसे मुख्य चीज भक्तों का संग। जाप तो है ही है, साथ में भक्तों का संग, गीता भागवत का श्रवण और कीर्तन, ये हो गया भक्ति। और जाप तो है ही है। जब ये दो चीज व्यक्ति करता रहेगा तब उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक, और श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? देखिए, बहुत एक लिंक समझ लीजिए, लिंक समझ लीजिए आप लोग। जैसे जैसे व्यक्ति जाप करेगा, भक्तों का संग करेगा, गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, उसका हृदय शुद्ध होगा। जितनी मात्रा में व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक, दो बातें हो गई। जितनी मात्रा में श्रद्धा बढ़ेगी, व्यक्ति भक्ति का जो अंग जो वो कर रहा है उसका सुख अनुभव करेगा। लिंक समझ में आई? जाप करेगा, भक्ति करेगा, हृदय शुद्ध होगा। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा उसकी श्रद्धा उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही विकसित होगी। और जितनी श्रद्धा विकसित होती है, व्यक्ति उतनी मात्रा में ही भक्ति के सुख का अनुभव करता है। और जब व्यक्ति भक्ति का सुख का अनुभव करता है तो फिर वो और भक्ति करना चाहता है। तो जब और भक्ति करेगा और हृदय शुद्ध होगा, फिर और श्रद्धा बढ़ेगी और सुख प्राप्त होगा, और भक्ति करेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का सागर है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद है, असीमित आनंद है, अनंत आनंद है। तो ये लिंक है। ठीक, जो भी हो प्रभु जी, बट ये मंत्र जप करने से मन बहुत हल्का लगता है, शुद्ध अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा लगता है। यस माता जी। तो ठीक है, ऐसा होगा। और इसी भक्ति के सुख के लिए ही आत्मा लालायित है, और इसी भक्ति के सुख को ही आत्मा इधर उधर भौतिक भोगों में खोज रही है जहाँ की वो है नहीं। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी का ये परपोर्ट है, बड़ा अच्छा लिंक है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए जैसे मैं दवा खा रहा हूँ, मुझे मान लीजिए कफ है, ठीक है, मैं दवा खा रहा हूँ और मुझे दही नहीं खाना है, और साथ में जो मुझे मेरे कफ को बढ़ाएं वो चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। तो दवाई लेना तो ईजी रहता है, पर जो अवॉइड करना है वो बड़ा मुश्किल है। बात समझ में आ रही है? दवा लेना हो गया, भक्ति करना जो हम लोगों ने आगे पढ़ा, और लेकिन जो परहेज़ है, दही ना खाना और जो भी चीज़ें जो कफ को बढ़ाएं, तो परहेज़ करना प्रायः मुश्किल रहता ही है। हम सबका ये अनुभव होगा कि जो परहेज़ वाली बात आती है वो मुश्किल है भैया, दवाई हम ले लेंगे। तो परहेज़ करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो चीज़ मुझे पसंद है। जो चीज़ पसंद है उसी का परहेज़ बोला जाता है। समझ में आ रही है? तो इसीलिए इंद्रियां तो अपने विषयों में जाना चाहती ही हैं, वो तो ऑब्वियस है, उसको संयमित रखना है।
उसको अपने भोगों में ना जाने देना, यही परहेज़ है। ठीक, और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं तो दवाई का इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना दवाई में फ़ायदा है। बात समझ में आई? परहेज़ नहीं करेंगे तो दवाई में जितना फ़ायदा है 100% वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर भक्ति का सुख वाकई में चाहिए जल्दी शीघ्र, तो आपको इंद्रिय संयम तो करना ही पड़ेगा, मस्ट है। आपको परहेज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वही जो बाद जो 3 गुण थे, वह शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ज्ञान को अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर लेता है। तो अब मैं फिर से एक बार शुभेक्षा माता जी से पूछना चाहूँगा कि 3 गुण क्या हम लोगों ने पढ़े आज? हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला गुण है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है, यानी कि उसे शास्त्र पे और भगवान पे विश्वास है। और दूसरा गुण है वो तत्पर है, यानी कि वो लगातार करती रहता है, भक्ति के जो भी कार्य है वो हमेशा करता रहता है। और एक पॉइंट है जो सेंस कंट्रोल करता है, यानी कि उसके जो इंद्रियां है उन पर वो कंट्रोल करके रखता है। यस माता जी, हरी बोल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से 3 गुण हैं या कौन से गुण हैं जिससे व्यक्ति दिव्य ज्ञान को अनुभूत कर सकता है, ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से क्वालिफिकेशन है जिससे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। लिख समझ में आ रहा है? आज हम लोगों ने 3 गुण पढ़े कि जिस व्यक्ति में 3 गुण होंगे वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, अनुभूत कर लेगा। अब जिसमें वो जो कल पढ़ने वाले हैं वो उस व्यक्ति का वर्णन है जिसमें अगर वो गुण हैं तो वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग कल देखेंगे आगे श्लोकों को। और हमारा 3 श्लोक रह गए हैं, 40, 41, 42। इस अध्याय में 3 श्लोक ही हैं और परसों तक हमारा 14वां अध्याय समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग 5वां अध्याय कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है, आप सब ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों का उत्साह देख के मुझे और उत्साह होता है पढ़ाने का। ठीक है, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।